में घुस के मार दिया। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस आ रही है। 5 साल दे दो मेरे को बस। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा डिबेट शो हवा किधर है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बचपन से हम देखते और सुनते पढ़ते यही आ रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन जिस तरीके से देश में इन दिनों नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उसके बाद लगने लगा है कि देश को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है, कभी बयानों के जरिए, कभी पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए। हिंदुत्व और एंटी हिंदुत्व, इसको लेकर देश में एक अलग तरह की विचारधारा को पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, बात धर्म पे आकर टिक जाती है। आज समझने की यही कोशिश करेंगे कि हिंदुत्व और एंटी हिंदुत्व को लेकर क्या ये एक संयोग है या फिर एक बड़ा प्रयोग है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े शो की, जिसका नाम है हवा किधर है। कोई भी पुष्टिकरण के आधार पर नीति नहीं बनना चाहिए। हमारा धर्म सिखाता है साफ रहे, स्वच्छ रहे, अच्छी आदतें रखें। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं, कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खास शो, जिसका नाम है हवा किधर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम उस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर मन में कई बार ख्याल आता है, क्या हिंदुत्व और एंटी हिंदुत्व ये पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रॉन्ग पिलर हैं? क्या इसको लेकर एक खास तरह के माइंडसेट के साथ चला जा रहा है? और इस सब कुछ समझने के लिए आज मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय एक एक करके आपका करा दूं। मेरे साथ मनोज मित्तल साहब जुड़ रहे हैं बीएसपी से, बहुत स्वागत सर आपका। मेरे साथ अजय जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और साथ ही साथ आरएसएस की विचारधारा को भी आप प्रमुख तौर पे दिखाते रहते हैं। मेरे साथ योगेश जी हैं, आम आदमी पार्टी का दिल जीतने की कोशिश फिलहाल आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है, लेकिन इस खास मुद्दे पे किस तरह की बात योगेश जी करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ देश के जाने माने धर्माचार्य, हिंदू धर्माचार्य सुनील भारद्वाज हैं। सुनील जी, स्वागत आपका बहुत बहुत हमारे इस शो में। तो शुरुआत करते हैं अजय जी से, क्योंकि सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं। अजय जी, चुनाव कोई हो, बात कोई हो, ये बीजेपी की सुई आके हिंदुत्व पे क्यों अटक जाती है? हिंदुत्व एक सनातन और पुरातन धर्म है और ये हिंदुस्तान के कण कण में बसने वाला है। ये कोई चुनाव के समय नहीं होता। क्या हिंदुत्व जब होता है जब नरेंद्र मोदी जी जो है पूरे देश के लिए एक ही रचना बनाते हैं? क्या वो हिंदुत्व क्या है? जब गैस का सिलेंडर सबको फ्री दिया जाता है तो क्या वो हिंदुत्व देखकर दिया जाता है? क्या शौचालय बनाए जाते हैं तो क्या वो हिंदुत्व देखकर बनाए जाते हैं? सारी पार्टी ये समझाने की कोशिश करती है कि एक टेस्टेड नुस्खा है आपका, एक आजमाया हुआ तरीका है, एक तरकीब है जो वोट पाने के लिए आप आजमाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कब लगता है कि आपको हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है? ऐसा किसने कहा? ये केवल जो पब्लिक से पूछ लेते, पब्लिक क्या कहती है? क्या हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगे जाते हैं? बताइए बिल्कुल जी। क्या होता है ये? जब भी वोट आते हैं तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे, कभी सेना के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे। क्या लगता है? ऐसा नहीं है, ये तो सनातन धर्म है जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। दूसरी पार्टियां हिंदू के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो वोट है, जो ठीक पार्टी है वो अपने काम पर ही लेती है। अगर पिछले सालों में देखें, इतनी बड़ी देश के ऊपर मुसीबत आई और इस गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसने कैसे उसको कंट्रोल किया। आज मुझे लगता है शायद 150 कहीं केस आते होंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका दिल धड़कता है हिंदुत्व के नाम पे, बीजेपी के नाम पे। लेकिन योगेश भाई, राम और भगवान और लक्ष्मी गणेश आपको भी याद आते हैं। नोटों पे छपाने की बात कर दी आपने। तो देखिए, लक्ष्मी गणेश हमारे मन में बसे हैं। हमने नहीं, डर गए ना। आपके एक मंत्री ये भी थे ना जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या कहा, उसके बाद ये नया टैग था क्या? देखिए, मेरे पास नहीं है। हर आदमी की अपनी एक आस्था है। हर आदमी ने अपने धर्म में जन्म लिया है। हर धर्म को उसको मानने की अपनी पूरी संविधान में आजादी है और यही धर्म हमारा सिखाता है, ये हमारा संविधान सिखाता है। चुनाव से पहले अचानक आपको कैसे याद है? दिवाली में तो आप क्रैकर्स नहीं फोड़ने देते, पटाखे नहीं फोड़ने देते। सुनिए, अपमान करेंगे क्या? ये नोट कभी कहीं किसी मीट की दुकान पर भी जाता है, सब्जी वाले के भी जाता है, कोई कहीं गिर भी जाता है। हिंदुत्व की बात करते हैं जो मुंबई के अंदर पूर्वांचलों को पिटवाते हैं,
जब राजस्थान में चुनाव होता है तो गुजरों के खिलाफ, जब हरियाणा में तो जाटों के खिलाफ, जब जाते यूपी के अंदर यादवों के खिलाफ, यहाँ आते हैं तो लोकल से खिलाफ। ये हिंदुत्व की बात करते हैं। अलग अलग स्थानों से अलग अलग हिंदू बनते हैं ये लोग। और 15 करोड़ जो बेरोजगार हुए वो हिंदू नहीं है। जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जो किसान मरे वो हिंदू नहीं थे क्या? ये हिंदू की बात कर रहे हैं जिन्होंने हक छीना हिंदुओं का। इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटकर 20 करोड़ लोगों को बर्बाद करने का काम किया है। आज परेशानी है तो ये क्या है कि मस्जिदों के मौलवियों को सैलरी दी जा रही है और मंदिरों में जो हमारे सुबह से शाम तक पूजा अर्चना करते हैं उनको एक पैसे की सैलरी नहीं। ये कौन सा हिंदुत्व एजेंडा है इनका? ठीक है, बीएसपी से हमारे साथ है मनोज जी। असल में ये बताइए, ये एक नुस्खा है क्या, एक वोट टेस्ट है जो बार बार काम कर जाता है? ऐसी कोशिश आप भी करते हैं प्रदेश में, खासकर यूपी में, लेकिन वो अलग अंदाज में होती है। देखिए, हर एक पार्टी कहीं ना कहीं धर्म को लेके पासा फेंकती है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। जो गलत है, जो होना नहीं चाहिए, नारा होना चाहिए सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाए। लेकिन अपने वोट बैंक की खातिर हर एक पार्टी कहीं ना कहीं इसका मिसयूज करती है, जो हमारे समाज को गलत दिशा में लेके जाता है। आप भी तो कहते थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप इस तरह के फॉर्मूले देते हैं ना। धर्म की बात कहाँ से आई? इसमें तो कास्ट की बात आई। आप तो उससे भी आगे चले गए, आप तो कास्ट पे चले गए, धर्म को छोड़ के फिर कास्ट पे चले गए। कास्ट तो आएगी। कास्ट की तो लड़ाई हो रही है। कास्ट में कौन नहीं लड़ रहा? सब कह रहे हैं ये दलित है, ये वैश्य है, ये ब्राह्मण है, सब कह रहे हैं। ये तो कास्ट है। इसमें धर्म तो सबका हिंदू है। कास्ट वाइज हिस्सेदारी मांगने का अधिकार है, होना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ चीजों में अपनी पढ़ाई लिखाई का भी पूरा महत्व होना चाहिए। उस चीज के लिए हम सहमत हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है ये वाकई देश में जिस तरह की बात चल रही है, हिंदुत्व और हिंदुत्व के नाम पे कोई एंटी हिंदुत्व है, एक अलग सा कंपटीशन है क्या सर? मुझे तो ये लगता है कि जो हिंदू धर्म है, ये हिंदू धर्म नहीं, एक सनातन धर्म है और सनातन हमारी संस्कृति है। इस तरह से नहीं होना चाहिए जी। हमारे देश में एक हिंदू आज जब सनातन संस्कृति थी तब हिंदू नहीं था, उससे पहले से ये पुरातन संस्कृति है हमारी। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। जातिवाद के ऊपर या सनातन धर्म के ऊपर वोट नहीं मांगने चाहिए। क्या लगता है वोट किस नाम पे देता है असल में आदमी? वोट काम के ऊपर होना चाहिए। वोट जो काम करेगी गवर्नमेंट, उसको वोट होना चाहिए। वैसे नहीं हिंदू मुस्लिम इससे नहीं वोट होना चाहिए, काम के ऊपर वोट होना चाहिए। न्यूट्रल लाए हिंदू धर्माचार्य सुनील भारद्वाज मेरे साथ हवा के दर में जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आप तो बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो हिंदुत्व धर्म अधर्म एंटी हिंदू जो पाठ पढ़ाया जाता है, हमारे धर्माचार्य तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन कई बार ये दर हमको समझाने लगते हैं। सर, आप लोगों की भूमिका कहाँ रह जाती है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लो आप कि जब भी कोई राजनीतिक दल अपने धर्म को लेकर आएगा या किसी भी धर्म को लेकर आएगा, तो 40 में क्या हुआ? तब हम थे, तो आप नहीं थे, हम नहीं थे। 40 में क्या हुआ? 40 में यही विवाद उत्पन्न हुआ, उसका धर्म मेरा धर्म। 47 में फिर क्या हुआ जानते हो? आज तक हमारे बच्चे इसका खामियाजा भुगतेंगे। आने वाली पीढ़ियां, सारी पीढ़ियां इसका खामियाजा रोज भुगत रही हैं, रोज ही भुगत रही हैं। 47 के बाद आज इस देश का बंटवारा हुआ। राजनीति करो मगर कोई भी धर्म, और सनातन धर्म तो विशेष रूप से मूल मत बनाओ, उसको लक्ष्य मत मानो। तो आपको लग रहा है कि धर्म का ह्रास हो रहा है, धर्म जा रहा है नीचे की तरफ, उसे बढ़ाने की कोशिश की है? धर्म के प्राण होकर नहीं कोई काम करना है, धर्म की आड़ में कुछ काम नहीं। फलाने ने बना लिया, उस पार्टी ने बना लिया, इस पार्टी ने बना लिया। जो कर रहा है सर्वहित, सबके हित की बात सोचनी चाहिए, नहीं तो हमारे देश के बंटवारे हो सकते हैं। क्योंकि आप बांटने की कोशिश ना करें, धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश ना करें। धर्म के नाम पे कौन सा मजहब सिखाता है आपस में बैर करना? ठीक है, कुछ महिलाएं भी मेरे साथ यहाँ पे हवा के इधर में जुड़ी हुई हैं, इनसे बात करना जरूरी हो जाता है। मैम, आपके दिल में क्या आता है जब बताया जाता है कि असल में आपके धर्म को नीचे की तरफ धकेला जा रहा है और हम वो हैं जो आपके धर्म को ऊपर लाएंगे? क्या वोट इस बिसात पे दिया जाएगा? नहीं, इस विसात पर तो देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म कहीं नहीं जा रहा है। अगर हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो हम हिंदू धर्म में ही मरेंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी आएगी तो हम हिंदू रहेंगे और अगर अदर पार्टी आएगी तो हम हिंदू से मुसलमान बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वोट जो है काम के नाम पर देना चाहिए और वोट अपने लग रहा है हमें कि जो कैंडिडेट काम कर सकता है हम उसको वोट देंगे। मैम, आपको क्या लगता है? काम पे वोट होना चाहिए, धर्म पे नहीं। धर्म पे राजनीति बहुत होती है, लेकिन काम पे होगा तो ही हमारा देश तरक्की करेगा। तो मैम, क्यों बताया जाता है बार बार ऐसा हमको, और हम समझने को तैयार हैं? क्या लोग इस तरफ आकर्षित होते हैं जब ऐसी बातें बताई जाती हैं? नहीं, ये इमोशनल वो होता है कि लोगों को बोलते हैं कि भाई राम के नाम पे या किसी पे भी लेते हैं वोट, तो वो गलत है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें काम पे वोट देना चाहिए, ना कि धर्म पे। अच्छा, एक बार ताली बजा के बताइएगा कौन सपोर्ट में है और कौन सपोर्ट में नहीं है। जी बिल्कुल सर, बताइए ना, बताइए। धर्म का मतलब क्या है? हाँ। पहली बात तो ये है, हाँ। धर्म
ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता है। वोट तो नहीं है ना? वोट नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। जो हम ये कहते हैं धर्मशाला का क्या मतलब है? धर्मशाला क्या मतलब है बताइए ना जी। धर्मशाला तो ऐसा स्थान है जहाँ पे कोई भी यात्री पथिक किसी भी उपासना पद्धति का हो। हमारे यहाँ उपासना पद्धति को धर्म के साथ जोड़कर बड़ा अनर्थ किया है। हम धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है? अरे बेटे का क्या धर्म है? स्वधर्म है हर एक का। विद्यार्थी का धर्म पढ़ाई करना है, एक माता का धर्म अपने परिवार का पालन आपको जोड़ रहे बस मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे। क्या बात है? कभी हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं, कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि धर्म पे हम करते ही नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये एक नारा लगाते हैं जो राम को लाए उनको हम लाएंगे। हम भी हिंदू है, हमारी औकात है राम को लाने की। राम से आस्था है पर हमारी औकात नहीं राम को लाने की। राम हमें लाए हैं, हम राम को नहीं ला सकते। जब भी चुनावी बात हो तो केवल एक ही प्रोपेगेंडा इनका होता है, कभी लव जिहाद, कभी हिंदू मुसलमान, कभी मदरसों का सर्वे, कभी ये तो होता रहा है ना, ये तो पहले भी होता रहा है। कांग्रेस दूसरे लोगों की बात करती रही है। अरे तो कांग्रेस हो या भाजपा हो, आज ये जो कह रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, आज उठा के देख लीजिए इनके इतिहास को। आज इनसे ज्यादा कौन करता है? आज कोई जो दरिंदा किसी माता बहन या किसी के साथ कोई जुर्म करता है तो अपराधी है। उसको ये लव जिहाद हिंदू मुसलमान में जोड़ने में लग जाते हैं। ठीक है, लव जिहाद है। ये मुसलमानों की सोची, ये मुसलमानों की सोची समझी राजनीति है। क्या हिंदुओं को जो अपराधी है वो अपराधी है, वो किसी मुसलमान हिंदुओं के एकदम अगेंस्ट है। सिखाता है जो अपराध करेगा वो अपराधी है, उसका कोई धर्म से नाता नहीं। लेकिन चेतना मंच की कोशिश यहाँ हिंदू और मुस्लिम को बांटने की नहीं, ये समझने की कोशिश है कि धर्म के नाम पे वोटों की राजनीति क्यों रही है। जल्दी से अभी श्रद्धा मर्डर हुआ है, उसके बारे में आप देखिए मुसलमानों की क्या नीति है। हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं का जो बात करता है उसको दबाया जाता है। ठीक है सर, आप ये समझाते क्यों हैं और हिंदुत्व और हिंदू का जो पेटेंट है वो आपने क्यों ले लिया है सर? आरएसएस प्रमुख भी ये समझाते हैं सबका डीएनए एक है, यहाँ से लेके वहां तक। ये कॉपीराइट आपके पास है क्या? हमारे पास कोई कॉपीराइट नहीं है और ना हम इस तरह का कोई एजेंडा सेट करते हैं। हमारा मतलब है, हिंदुत्व का मतलब है सर्व धर्म समभाव। हमारे धर्म के अंदर सभी धर्मों के व्यक्तियों का सम्मान किया जाता है। अगर हम किसी रोड से निकलते हैं, मंदिर है तो उसको भी मत्था टेकते हैं, मस्जिद आती है तो उसको भी नमस्कार करते हैं। लेकिन आज तक किसी भी मुसलमान को मंदिर के सामने मत्था टेकते हुए नहीं देखा गया। ये केवल एक प्रोपोगंडा है विपक्षी पार्टी। क्यों करते हैं ऐसा? आप क्यों सिखाएंगे किसी को कि वो कहाँ मत्था टेके ना टेके? ये अपनी आस्था है ना सर। आप कौन है? आप कौन है? ये अपनी अपनी आस्था है। आप कौन है? नहीं देखो ये हिंदुत्व है। आपने जो डिबेट करी है हिंदुत्व को लेकर डिबेट की है। हिंदुत्व पे आई है। सब धर्म जब एक है तो अगर हम लड़ाई की बात करते हैं तो ये तो बात आती है ना कि ये धर्म हल्का है, ये धर्म भारी है, ये है। अभी एक सज्जन ने बोला कि प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने एक चीज बोली थी, मैं कट्टर हिंदू हूँ, कट्टर देशभक्त हूँ। ये क्या होता है? कट्टरता क्या है? यानी कि कट्टरता तो आप लोग सिखा रहे हैं। एमसीडी इलेक्शन भी इसी नाम पे जीतेंगे क्या? बता के कि आप क्या हैं? क्यों बताते हैं आप हिंदू हैं? क्यों बताते हैं आप मुस्लिम हैं? छोड़ दीजिए ना। जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, जिस जो पद्धति हमने अपनाई है, तो उसमें हम ये क्या यही उसके कॉपीराइट लेके आए हैं? अरे हम पैदा हुए हैं, बचपन से हम मंदिर गए, हमने पूजा की है, हमने सेवा की है और हम सेवा कर रहे हैं। और सुनिए, ये वो है जो हाथरस की बेटी जो इन्होंने मार दी इन लोगों ने। सुनिए भैया देने जाता है जब किसी हिंदू के साथ कोई अत्याचार होता है, पेट्रोल से जलाया क्यों नहीं जाते? उसको क्यों नहीं जाते? दिल्ली का पैसा दिल्ली में नहीं मिलता। नहीं जाते। दिल्ली में भी बहुत हादसे हुए ना, मुसलमान कई बहनों के साथ बलात्कार हुआ, मारी गई है। 1-1 करोड़ के चेक दिल्ली का पैसा बाहर के देशों में क्यों लेके जा रहे हैं? यूपी में पैसा दिया। अभी हमारे दिल्ली के अंदर कई हादसे हुए। दिल्ली का शहीदों का सम्मान दे रहे केजरीवाल जा रहे। सुनो, अपने बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भेजने का काम करते हैं केजरीवाल। इन्होंने हाथरस की बेटी को पेट्रोल से जलाया है। ये हिंदुत्व है? अरे जो मार अपनी बच्चों को जला रहे हैं। ठीक है, इस पूरी डिबेट में असल में जो हिंदू धर्माचार्य का पक्ष है वो लेना जरूरी है। सर देखिए, यहाँ पर आ रहा हूँ सर आपके पास आ रहा हूँ सर। एक बात ये समझें जी कि
सभी पार्टियों के माननीय लोग हैं। अब यहाँ पर अगर हिंदुत्व की बात है तो आपका नाम योगेश, आप भी हिंदू जाति से हैं। यहाँ पर हिंदू तत्व की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? आप हिंदू की बात, आप अपने बच्चों को, आप हमने जो बात करी, इसका एंड क्या है, इसका अंत क्या है? इसका अंत क्या है? बंटवारा। 47 क्या हुआ? आप सुनिए बात को, आप बात नहीं समझना चाह रहे। आप इसको बंटवारा किसने किया? अरे सुने आप, तुर्कीकरण ने बंटवारा क्या? तुर्कीकरण ने लड़ाई सबने लड़ी थी। सुनिए भाई साहब, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, बीएसपी के बैनर तले जवाब दे रहा हूँ। नहीं, एक बार डिबेट तो ऐसी होती है। सर हम पार्टी से नहीं है, हम पार्टी से नहीं, हम ठीक है सर, पीछे पार्टी की बात नहीं आती, लेकिन जब बंटवारे की बात आती है तो बंटवारा होगा। सर कारण क्या? बात समझ में आनी चाहिए। मनोज जी बात समझ में आनी चाहिए। कांग्रेस, आप बुलाइए ना कांग्रेस जी, वो ये आपका पक्ष है, हमारा जनता का पक्ष है। सुनो, पहले जनता का क्या पक्ष है? जनता के साथ जनता, अरे जनता, महाराज पहले। ठीक है सर, एक मिनट जल्दी से हरदोई साहब 30 सेकंड में आ रहा हूं। मैडम आपके पास आ रहा हूं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं? क्यों? अच्छा क्यों? अच्छा एक मिनट क्यों याद नहीं आती सड़क, सफाई, कूड़ा, नाली, बिजली, पढ़ाई? ये राम पे नाम पे वोट क्यों? सर यही तो, ये गलत है सर। ये जाति के नाम पे वोट मांगते गलत है, काम के नाम पे वोट मांगते एक भी नहीं पड़ेगा सर। पड़ेगा उसको जिन्होंने काम किया है। मैडम आप भी तो वोट तय करते समय कई बार ये देखती हैं कि कौन सी जाति का वोट उस हिसाब से देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, काम के नाम पे वोट बोलता है। आज दिल्ली में जो काम हुआ है, जो सरकार चल रही है, काम के नाम से वोट दिया। ये पूरे 5 साल 10 साल जो भी इनका वो होता है, ये पूरे 5 साल आराम से बैठते हैं। जब इनका वोट मांगने का टाइम आता तो बताते हैं हमने वो राम मंदिर बना दिया। मैं आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि आप कृपा करके राजनीति को धर्म के साथ ना मिलाएं। धर्म व्यक्तिगत है, धर्म है व्यक्तिगत, राजनीति है। धर्म महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सिलेंडर के दाम इतना हो गए सर। महंगाई क्यों करते हैं? सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। सर लास्ट डिबेट के लास्ट मोमेंट में हम पहुंच चुके हैं। सर चलते सरकार आपकी थोड़ा सा आश्वासन दीजिए ना कि बात काम की भी होगी। देश के अंदर कोई भी पुष्टिकरण के आधार पे नीति नहीं बनना चाहिए। इन्होंने कूड़ा सभी के लिए समान नीति बनना चाहिए। 8 साल से दिल्ली के अंदर है, 8 साल में आचार्य जी कहते हैं हम संस्कार की बात करें। सर हमारे लोगों को कैंसर देने का काम या कूड़े का पहाड़ देके गंदी यहाँ सांसें हम ले रहे हैं, मालूम है? ये हिंदुत्व इनका। अरे सफाई करो, हमारा धर्म सिखाता है साफ रहे, स्वच्छ रहे, अच्छी आस्था रखें। और इन लोगों ने हमें बदनाम करने का याद आ रही है। 8 साल के अंदर इनको कूड़े का पहाड़ नहीं दिखाई दिया। चलते आखिरी कमेंट। देखिए, राजनीति छोड़ के पहले देश के हित में सोचना चाहिए। और सबसे पहले हमारे यहाँ नारा है विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, तब हमारे मोहल्ले का कल्याण होगा। और वो जो कर रहा है, जो पार्टी भी कर रही है, वो हिंदुत्व के लिए कर रही है। एनसीडी ने एक और वादा कर रखा है, जो बीजेपी ने अगर हम जीत के आएंगे तो दिल्ली के अंदर 16 पहाड़ और बनाएंगे। बीजेपी हिमाचल के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग हिमाचल जाते हैं पहाड़ देखने, और दिल्ली के लोग बाहर जाते हैं पहाड़ देखने, बाहर के लोग दिल्ली आते हैं पहाड़ देखने। जान जा रही है। ठीक है चलते एक बार ताली बजा के बता दीजिए क्या चाहिए? वोट चाहिए। तो असल में हवा की दर हमें जो हवा आज हम नापने की कोशिश कर रहे थे, वो ये बताती है कि आम आदमी विकास की बात करता है, आम आदमी महंगाई की बात करता है, आम आदमी सफाई की बात करता है, और इस सारे मुद्दों पे वो चाहता है कि कोई उनकी सुनने वाला हो। हवा की दर एक खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत आपका शुक्रिया, नमस्कार। कोई भी पुष्टिकरण के आधार पे नीति नहीं बनना चाहिए। हमारा धर्म सिखाता है साफ रहे, स्वच्छ रहे, अच्छी आस्था रखें। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं, कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे।